विश्वानिदेव सवितरुद्धरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्विषेमा देवहितं यजायुः। ॐ तेजोषि तेजोमयि धेहि ओजोषि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेमा शरदा शतं पश्येमा शरदा शतं शृणुयेमा शरदा शतं अदीनाः स्याम शरदा शतं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है। परम उस परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या में संलग्न हैं और इस क्रम में अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के व्याख्या क्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं सूर्य। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और सभी त्रिष्टुप छंद में हैं और सभी के ऋषि और देवता समान हैं। तो अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हम लोग देखेंगे। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुछ सांगिरस और देवता हैं सूर्य। और सूर्य जगत के आत्मरूप तेजपुंज प्रकाशक हैं। यह इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है। सूर्य के विषय में सामान्यतः सभी परिचित हैं। सूर्य ही इस सौरमंडल का वह दिव्य नक्षत्र है जो कि इनका जीवन दाता है। पूरे सौर परिवार को यही प्रकाशित करता है, यही आकर्षित करता है और इसी का परिभ्रमण समग्र इस सौर परिवार के सदस्य यानी पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि, राहु और पृथ्वी आदि उस के ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। ये तो सर्वविदित तथ्य है। और यह पृथ्वी जिस पर के हम लोग जीवन बिता रहे हैं, इस पृथ्वी का जीवन दाता सूर्य है। तो सूयते प्रसूयते जीवनम येन स्वसूर्य। सूर्य ही इस धरती के जीवन को जन्म देता है। यह तो
विज्ञान सिद्ध तथ्य है, सभी इसको ईश्वर से मानते हैं कि धरती का जीवन सूर्य पर आधारित है। सूर्य ही सब कुछ है, वही प्रकाश देता है, वही जीवन देता है, वही वृष्टि कराता है, वही दिन और रात को बनाता है। तो यह सब सर्वविदित तथ्य है। ऋषि ने इस तथ्य को बहुत पहले पहचान लिया था। जो वैज्ञानिकता आज अपने ज्ञान द्वारा इन तथ्यों को समझने समझाने का श्रेय धारण करके चल रहे, इसको हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि जान चुके थे। तो अब इस प्रथम मंत्र में सूर्य की प्रकाशक शक्ति जो जगदात्मा रूप में इस भूमंडल में विचरण कर रही है, इस तथ्य को प्रकाशित करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। ओम चित्रं देवानां उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ में प्रवेश करें और छंद रूपांतरण की ओर दृष्टि डालें। सूर्य देवानाम अनीकम, यह सूर्य देवानाम माने दिव्य शक्तियों का, जो द्योतनाथ दीपनाथ देवीगुणात् देवा कथन्ते तेषां सर्वेषां देवानां अनीकम अस्ति सूर्य, यानी समस्त दिव्य शक्तियों की प्रकाशक शक्तियों के समूह रूप हैं सूर्य देवता, यानी देवताओं के तेज के समुच्चय हैं सूर्य। मतलब सूर्य का ही तेज समस्त दिव्य शक्तियों में व्याप्त है। और ये सूर्य देव मित्र से वरुण से अग्नेय हैं। ये मित्र देवता के, वरुण देवता के, अग्नेय माने अग्नि देवता के चित्रम चक्षु विलक्षण नेत्र हैं, यानी इन्हीं के कारण ये सब देखते हैं। सृष्टि के संचालन में सबको समझ बूझकर देखकर उस प्रक्रिया को परिपूरित करते हैं। तो सूर्य से ही प्रकाशक गुण आता है, दर्शन शक्ति आती है प्रमुख देव मित्र में, वरुण में, अग्नि में। इसलिए ये जो हैं वो सूर्य के विलक्षण चक्षु कहे गए हैं। मित्र, वरुण और अग्नि के विलक्षण तेजस्वी चक्षु हैं सूर्य। उत अगात, अगात माने, और ये अगात माने उदित हो गए हैं, उदयाचल पर आरूढ़ हो गए हैं। और फलस्वरूप द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वी भूलोक और अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक अपराह, इन्होंने उसको व्याप्त कर लिया है, ढक लिया है अपने तेज से।
तो भूलोक तो हम जानते हैं, तीनों लोकों को समझ लें, तीन लोक हमारे यहाँ माने गए हैं। तो भूलोक वह लोक है जिस पर कि हम सांसारिक प्राणी विचरण करते हैं। इसका सीमांकन, इसका सीमा क्षेत्र यावत धरती की आकर्षण शक्ति कार्य करती है और जहाँ तक वायुमंडल विस्तृत है वहाँ तक पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद एक स्पेस जो आता है, उसके विषय में यह कहा जाता है कि वहाँ पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य नहीं करती है और ऊपर की आकर्षण शक्ति वहाँ सक्रिय हो जाती है और वो उभय आकर्षण शक्तियों के बीच में यानी स्थित है। वहाँ पर आदमी जाए तो वो चक्कर काटता रह जाएगा, न ऊपर जा पाएगा न नीचे जा पाएगा। तो यह तो पृथ्वी का क्षेत्र है, जहाँ तक वायुमंडल है, जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति रहती है। संभवतः यह कुछ 100-150 किलोमीटर तक कुछ ऐसे ही माना जाता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब इस भूमंडल के बाद का जो लोक है वह अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष लोक में चंद्रमा प्रकाशित है और अंतरिक्ष लोक के ऊपर जो लोक है वो द्युलोक है, जहाँ सूर्य प्रकाशित है। तो इस प्रकार से ये तीन लोक माने गए हैं। तो सूर्य जो है इन तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोक उससे प्रकाशित हैं, प्रभावित हैं, यह उसकी महत्ता है। तो यह सूर्य ही जगतः तस्थु आत्मा। जगतः माने जो चलता फिरता हो, जिसको हम कहते हैं जंगम। तो दो श्रेणियों में विभाजित है जीव जगत। एक तो जंगम है, जंगम माने चलता फिरता, उसी को जगत कहा गया है क्योंकि वो गमनशील है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी। और एक प्राणी वर्ग वो है जो तस्थु वर्ग टिका हुआ है, स्थिर है, जिसको हम जड़ कहते हैं या स्थावर कहते हैं। जैसे वृक्ष, लता आदि, ये सब भी जीवधारी हैं और इनमें भी संवेदनाएं हैं। पहले तो पश्चिम वाले मानते थे कि इनमें प्राण ही नहीं है, ये भी प्राणहीन है पत्थर की तरह। लेकिन बाद में उन्हें मानना पड़ा जब एक भारतीय वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि ये भी संवेदनशील होते हैं, ये भी प्रसन्न होते हैं, ये भी खिन्न होते हैं, इनमें भी भय है। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले जान चुके थे यह तथ्य कि इनमें ये भी जीव जगत में हैं, ये स्थावर हैं, ये चल फिर नहीं सकते, लेकिन इनमें जीवन है, इनमें सुख दुख है, इनमें भावनाएं हैं। अब एक वर्ग है आज भी नहीं मानता है इनमें जीवन, वो तो अलग की बात रही, जो कि आधुनिकता से नहीं प्रभावित है, जो कुछ एक ग्रंथ विशेष में लिख दिया गया उसी को मानता है। तो खैर ये तो अपनी अपनी मान्यता है, हमें इस पर विशेष कुछ नहीं कहना है। एक तथ्य था उसे हमने कह दिया कि सूर्य जो है वो जगत हो, माने संसार में जो है जंगम और अस्थावर यानी जड़ और चेतन जगत की आत्मा है। यानी सूर्य के कारण ही जो चलने फिरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव जंतु हैं और जो लता वृक्षादि रूप में जीव जंतु हैं, ये सब सूर्य के कारण ही जीवित हैं। सूर्य न रहे, उसका प्रकाश न रहे तो फिर ये नहीं रह सकेंगे। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि यह जो
सूर्य है वो जड़ जंगम जगत की आत्मा है। जैसे आत्मा तो शरीर, आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं। अब हम इसको इस प्रकार से जानें। सूर्य देवता के तेज का पुंजीभूत रूप ही सभी देवता हैं। देवताओं के तेज का पुंजीभूत रूप सूर्य है, यानी उन्हीं से सभी जीवन पाते हैं, प्रकाश पाते हैं। जो प्रकाश पुंजीभूत है सूर्य में, उससे सारी दिव्य शक्तियाँ तेज पाती हैं, जीवन पाती हैं, तेजस्विता पाती हैं, तीव्रता पाती हैं। तो सूर्य देवताओं के तेज के पुंजीभूत रूप हैं। वे मित्र, वरुण और अग्नि के विलक्षण तेजपूर्ण चक्षु हैं। यानी मित्र, वरुण और अग्नि में जो तेज है वो सूर्य के ही कारण है। ऐसे सूर्य अब उदयाचल पर आ गए हैं, उनका उदय हो चुका है। उन्होंने दिव्यलोक यानी दिव्यलोक और भूलोक और अंतरिक्ष लोक को अपनी किरणों से परिपूरित कर दिया है। सूर्य जड़ और जंगम जगत की आत्मा है। इसका हम पद्य रूपांतरण भी देख लें। उदित सूर्य हो गए प्रभा से परिपूरित संसार। उदित सूर्य हो गए प्रभा से परिपूरित संसार। अमनी अंबर दिव्य लोक तक उनका तेज प्रसार। मानव पुंजीभूत तेज देवों का है साकार। मानव पुंजीभूत रूप, मानव पुंजीभूत तेज देवों का है साकार। या वरुणाग्नि मित्र देवों का दृग हो विगत विकार। या वरुणाग्नि मित्र देवों का दृग हो विगत विकार। रहे निहार इसी दृग से वे सकल जगत व्यवहार। रहे निहार सूर्य देव, रहे निहार इसी दृग से वे, यानी जो दृग कहे गए हैं मित्र, अग्नि, वरुण आदि के, तो रहे निहार इसी दृग से वे सकल जगत व्यवहार। जड़ जंगम की आत्मा रवि उनसे प्राणित संसार। जल जंगम की आत्मा रवि उनसे अनुप्राणित है संसार। उदित सूर्य हो गए प्रभा से परिपूरित संसार। अवनी अंबर दिव्य लोक तक उनका तेज प्रसार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दूसरे मंत्र का जो छंद है वह तश्रुप है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं सूर्य, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषा के प्रेमी सूर्य, शुभ कर्मों के प्रेरक। अब संबंधित शीर्षक के भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सूर्यो देवी मुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र बड़ा ही काव्यात्मक है और प्रेरक भी है। तो सूर्य देवता
उषा के बाद उदित होते हैं। उषा एक सुंदरी नारी के रूप में परिकल्पित है। ऋषि का कोमल काव्य में हृदय यहाँ फूट पड़ा है। तो सूर्यो देवीम उषसम, सूर्य जो है वो देवी उषा के पीछे रोचमानम माने प्रकाशित तेज से युक्त होकर के पश्चात अभियति, उसके पीछे पीछे चलता है। किस प्रकार चलता है, पीछे पीछे कैसे चलता है, दौड़ता है? जैसे कि मर्याह योशाम ना, जैसे मर्याह माने कोई मनुष्य जो कि युवक हो। मर्याह माने युवक पुरुष, नौजवान। योशाम ना, योशाम योशा कहते हैं युवती को, और न माने समान। तो जैसे कई बार निवेदन किया जा चुका है कि यह वैदिक व्याकरण की विशेषता है कि यदि न शब्द संज्ञा के बाद आवे तो समान का अर्थ देता है, और यदि संज्ञा के पूर्व आवे तो निषेध का अर्थ देता है। यहाँ पर योशाम ना है, ना माने समान। जैसे किसी योशा माने युवती के पीछे कोई युवक आकर्षित होकर के दौड़ता हुआ चलता है, तो वैसे उषा आई, उषा सुंदरी है, उसके पीछे उसका प्रेमी सूर्य वैसे ही चलता है, आ जाता है। जैसे कि नवयुवती से आकर्षित कोई नवयुवक आ जाता हो, तो उषा के पश्चात सूर्य का आगमन वैसे ही होता है। तो पश्चात क्या होता है कि यत्र माने जहाँ पर, जिस स्थान पर देवयंतः नराः, देवयंतः माने देवत्व प्राप्ति के इच्छुक। तो यहाँ देवयंतः में जो है वो नाम धातु का दर्शन किया जा सकता है, क्योंकि देव से देवयंतः बनाया गया है कि जो देवत्व प्राप्ति के इच्छुक हैं। तो देवयंतः नराः, वे मनुष्य जो कि दिव्यता के, देवत्व के प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे या उनको युगानि माने सूर्य देव जोड़ते हैं, युक्त करते हैं। किससे? श्रेष्ठ कर्मों से। तो वे साधक मनुष्य जो कि देवत्व प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको यह सूर्यदेव श्रेष्ठ कर्म से युक्त करते हैं, यानी उनको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रकाश फैला करके उनका जो है पथ प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और भद्रम प्रतिभद्राय, जैसे उस भद्र माने कल्याणकारी पुरुष, भद्र माने कल्याण, भद्र पुरुष, उस भद्र पुरुष के भद्राय माने कल्याण की कामना से वितन्वते, वे सूर्यदेव अपने प्रकाश को वितन्वित करते हैं, माने फैलाते हैं। तो जो भद्र पुरुष हैं, देवत्व प्राप्त के इच्छुक हैं, उनका भद्र माने कल्याण करने के लिए, भद्राय कल्याण करने के लिए सूर्यदेव पथ प्रशस्त करते हैं, अपने प्रकाश का वितरण करते हैं, प्रकाश का प्रसारण करते हैं। क्योंकि प्रकाश आ जाता है तो जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनकी दृष्टि खुल जाती है, उनका पथ प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि जब सब कुछ दिखने लगता है तो शुभ कर्म करने का क्षेत्र खुल जाता है। अंधकार में तो कुछ हो नहीं पाता है, उसमें तो केवल विश्राम ही विश्राम रहता है, काम नहीं हो पाता है। तो सूर्य देव के आने से प्रकाश फैलता है, और जो भद्र पुरुष हैं वो भद्र माने मंगल कर्म करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और उन्हें प्रकाश देता है सूर्य।
तो वो मंगल कर्म है, यज्ञादि हैं। यज्ञ का अर्थ तो सामान्य है, हव्यादि देना, वो भी उत्तम कर्म है, माना गया है। लेकिन यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, जितने उत्तम कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो जो भद्र पुरुष हैं, यानी जो निम्न कोट के नहीं हैं, नीच और निशाचर प्रकृति के नहीं हैं, जो भद्र हैं, जो चाहते हैं कि जीवन में कुछ श्रेष्ठ हो, उनके लिए भूमिका बन जाती है श्रेष्ठ कर्म करने की। और सूर्यदेव उनको प्रकाश देते हैं और वे अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए दिव्य कार्यों में लग जाते हैं। और उस सूर्य के वितन्वित माने प्रसरित प्रकाश में शुभ कार्य यज्ञादि को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूर्य के प्रेरक रूप का इसमें दर्शन किया। सूर्य का एक काव्यात्मक रूप भी है कि उषा आई और उसके पीछे सूर्य दीवाने से चले आए। ऐसा नहीं है कि उषा आवे और फिर सूर्य बैठे रह जाएं, तत्काल आकर्षित होकर आ जाते हैं और फिर उसके पश्चात वे नहीं कि उसी में भूल जाएं। जैसे सामान्य क्या होते हैं, सुंदरी को यह भूल गए कामदेव, सूर्यदेव साथ साथ सचेत भी हैं। वे आए भले उषा सुंदरी के पीछे, लेकिन अपना काम करना नहीं भूले। और उन्होंने जो शुभ कर्म करने के इच्छुक हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके मंगल करने के लिए मंगल कार्यों में यज्ञादिक में उनको लगा देते हैं। तो ये सूर्य का वैशिष्ट्य है। सूर्य का प्रेम जो है वो कर्तव्य पथ को छोड़कर नहीं चलता है, प्रेम भी चलता है और जो शुभ कर्म है जो उन्हें करना चाहिए वो भी करते हैं। तो ये संदेश है कि आप संसार में रहो, संसार से प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम में तुम अपने कर्तव्य को मत भूलो। कर्तव्य भी अपने करते रहो, जैसे सूर्य देवता करते हैं। उषा सुंदरी से वो आकर्षित हैं, उनके पीछे तत्काल आ जाते हैं, लेकिन बस आकर के भूल नहीं जाते हैं अपना कर्म, प्रकाश फैलाते हैं, लोक मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। तो यह है, इस प्रकार से इसका शब्दार्थ हुआ। यानी दीप्तमती उषा देवी के पीछे पीछे सूर्य वैसे ही चले आते हैं जैसे किसी सुंदरी युवती का अनुगमन करता हुआ कोई प्रेमी युवक चला आता है। जहाँ प्रातः देवत्व प्राप्ति के इच्छुक साधक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उनके हेतु सूर्य कर्मजाल के पूर्णता हेतु अपनी सुंदर किरणें, प्रकाशित किरणें फैला देते हैं और उन्हें कर्म के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं और अपना प्रकाश पूर्णतया प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रेम और प्रकाश दोनों साथ साथ सम्मिलित हैं सूर्य के आचरण में, वे दिव्य शिक्षाएँ देते हैं। तो अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। प्रथम उषा आती, उसके पश्चात सूर्य आता है। प्रथम उषा आती, उसके पश्चात सूर्य आता है। जैसे किसी युवती के पीछे युवक चला आता है। सूर्य सहायक सत्कर्मों का दृश्य दृष्टि में आता। रवि प्रकाश में यज्ञादिक शुभ कर्म फैलता जाता। देवत्व प्राप्ति के हेतु सूर्य भूमिका बनाता है। देवत्व प्राप्ति के हेतु सूर्य भूमिका बनाता है। प्रथम उषा आती, उसके पश्चात सूर्य आता है। प्रथम उषा आती, उसके पश्चात सूर्य आता है। जैसे किसी युवती के पीछे युवक चला जाता है, युवक चला आता है। सूर्य सहायक सत्कर्मों का दृश्य दृष्टि में आता। सूर्य सहायक सत्कर्मों का दृश्य दृष्टि में आता। रवि प्रकाश में यज्ञादिक शुभ कर्म फैलता जाता। देवत्व प्राप्ति के हेतु सूर्य भूमिका बनाता है। प्रथम उषा आती, उसके पश्चात सूर्य आता है। जैसे किसी युवती के पीछे युवक चला आता है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगी रस हैं और देवता हैं सूर्य। इस मंत्र का शीर्षक है सूर्य की दिव्य किरणें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतद्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथिवी यन्ति सद्यः। शब्दार्थ से भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। सूर्य से अश्वाभद्रा, सूर्य के जो अश्व हैं वे बड़े ही कल्याणकर हैं। तो सूर्य के अश्व कौन हैं? उनकी किरणें। तो सूर्य के अश्व कल्याणकर हैं अर्थात वे बड़े ही मंगलप्रद हैं। सूर्य की किरणों से ही प्रकाश मिलता है, जीवन मिलता है, आदि आदि बातें होती हैं। और वे कैसे हैं? हरित कहे गए हैं। हरिता, हरिता माने हरण करने वाले हैं। कैसे हरण क्या करते हैं? ये सूर्य की किरणें ही पृथ्वी के जल का आहरण करती हैं, उसको वाष्पित करती हैं और मेघ बनाती हैं। तो हरत इति हरि, जो हरण कर ले वही हरि है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों को हरि कहा गया है क्योंकि वे धरती के जल का आहरण करती हैं, सूर्य के जल को वाष्पित करती हैं, सरिताओं के जल को वाष्पित करती हैं और उन सब जलों को वाष्पित करके मेघ बनाती हैं और उससे वृष्टि होती है, उससे जीवन मिलता है, आदि आदि। तो ये सूर्य के अश्व हैं, उनकी शक्तिशाली किरणें हैं। तो अश्व माने घोड़ा होता है और सूर्य घोड़ा तेज चलता है इसलिए उसको अश्व कहा जाता है। अश्नुते पंथा, पंथा इति अश्व। तो सूर्य की किरणें घोड़े की तरह हैं। तो अश्व इसलिए कहा जाता है कि घोड़ा जो है प्रतीत होता है कि पथ को हरण कर ले रहा हो, बहुत तेज दौड़ता है। तो किरणों की भी गति बड़ी तीव्र होती है। 1 मिनट में कई लाख मील चली जाती है। प्रकाश की गति बड़ी तीव्र होती है ना, इसलिए अश्व है। तो जो किरणें हैं वो सूर्य के अश्व हैं, तीव्र गतिशाली नहीं है और उन्हीं किरणों के रथ पर सवार होकर के सूर्य आगे चलते हैं। तो ये काव्यमय चित्रण है। तो सूर्य से अश्वाह, सूर्य के जो किरण रूपी अश्व हैं वे भद्राह माने कल्याणकर हैं। वे प्राणी जगत का मंगल करते हैं। और कैसे हैं? हरित हैं, धरती के जल का अवशोषण करके उनका हरण कर लेने वाले हैं। और कैसे हैं? चित्राह, चित्राह माने विलक्षण हैं। और कैसे हैं? अनुमाद्यासा, मत्त कर देने वाले हैं, यानी आनंद प्रदान करने वाले हैं। अनुमद्यासा आनंदप्रद हैं। और कैसे हैं? एतग्वाह, एतग्वाह माने सतत गमनशील हैं। सूर्य की किरणें रुकती नहीं हैं, निरंतर चलती रहती हैं और तीव्र गति से प्रकाश का प्रसारण करती रहती हैं। दिवह पृष्ठम आतस्थु, और वे कैसी हैं? दिवह माने द्विलोक के, पृष्ठम माने पीठ पर, अस्थु माने आरूढ़ होकर फैलती रहती हैं। द्यावा पृथ्वी, और वे क्या करती हैं कि द्यावा पृथ्वी माने द्युलोक और भूलोक में सद्या पर्यंती, तत्काल ही चारों ओर फैल जाती हैं। किरणों की गति यानी प्रकाश की गति संभवतः सभी गतियों से
श्रेष्ठ गति होती है। प्रकाश की गति को तो बस मन ही पछाड़ सकता है और कोई गति प्रकाश की गति से तेज नहीं है। तो द्यावा पृथ्वी द्युलोक और भूलोक में सद्यः पर्यंती ये सूर्य की किरणें तत्काल फैल जाती हैं। तो सूर्य के अश्व अर्थात उनकी किरणें कल्याण करने वाली हैं। ये बड़ी विलक्षण हैं, बड़ी आनंदप्रद हैं, सतत गतिशील हैं, नमन के योग्य हैं। ये दिव्य लोक के पृष्ठ भाग पर तत्काल फैल जाती हैं। यही द्युलोक और भूलोक पर प्रसरित होती रहती हैं और तत्काल चारों ओर प्रसरित हो जाती हैं। ये सब इनका वैशिष्ट्य है जो कहा गया है। अब इसी तथ्य को हम पद्य रूपांतरण में प्रस्तुत कर रहे हैं। चारों ओर प्रसारित सूर्य की किरणें पाती हैं, चारों ओर प्रसारित सूर्य की किरणें पाती हैं। ये ही कल्याणी किरणें रवि अश्व कही जाती हैं। ये ही कल्याणी किरणें रवि अश्व कही जाती हैं। बड़ी विलक्षण, बड़ी विलक्षण, रंग बिरंगी, सुखप्रद कहलाती हैं। नमन योग्य, गतिशील, निरंतर, मन को अति भाती हैं। दिव्य लोक से आती चारों ओर फैल जाती हैं। अंतरिक्ष के पृष्ठ भाग पर चढ़कर मुस्काती हैं। अंतरिक्ष के पृष्ठ भाग पर चढ़कर मुस्काती हैं। चारों ओर प्रसार सूर्य की कल किरणें पाती हैं। ये ही कल्याणी किरणें रवि अश्व कही जाती हैं।